आनंद कुमार जी युवा दिलों की धड़कन नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत करेंगे। इनके साथ में राज्यसभा के सांसद श्री रामजी गौतम जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री सुरेश आर्य जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी बाबा मंच पे विराजमान हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी से और युवा दिलों की धड़कन नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी से सम्मानित मंच से कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर साहब काशी राम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सभी साथी शांति बनाए रखें और नारों में मेरे साथ दें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, माननीय आनंद कुमार जी आप संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे। धन्यवाद साथियों। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारियों से कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी का बड़ी माला से 51 किलो की माला से स्वागत करेंगे। आगे वाले साथी बैठ जाएं भैया, बैठ जाएं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, माननीय आनंद कुमार जी आप संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे। धन्यवाद साथियों। सभी साथी शांति के साथ में अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, अनुशासन को बनाए रखें। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर युवा दिलों की धड़कन परम आदरणीय आकाश आनंद जी से श्री पंकज मीणा जी आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को बुद्धा की मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री मनोज गुमरिया, हेलो, श्री मनोज गुमरिया जी भी बुद्धा की मोमेंटो भेंट कर माननीय सर का स्वागत करेंगे।
धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा, अपना घर परिवार छोड़ करके देश के कोने कोने में जाकर के पैदल घूम करके घर और परिवार में जाकर के सर्व समाज के अंदर संतों महापुरुषों की विचारधारा से सर्व समाज को तैयार कर रहे युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेशनल कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय आकाश आनंद जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय आकाश आनंद जी के सम्मान में जोरदार नारे लगा करके हम उनका स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, माननीय आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। धन्यवाद साथियों। माननीय आकाश आनंद जी, सभी साथी सामने से बैठ जाएं, भी आगे से हट जाएं, सिर्फ मीडिया को रहने दें, बाकी साथी बैठ जाएं भैया। जय भीम। लगता है भूख लग रही है आप सबको, खाया नहीं आपने। एक बार और ऐसा जय भीम करेंगे, जयपुर हिल जाएगा। ठीक, जय भीम। साथियों, आज आप सब इतनी दूर से चलकर आज यहां हमारी संकल्प यात्रा की अच्छा, देखिए, मेरा अनुरोध है, जो पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं वो मीडिया के सामने खड़े हुए हैं, वो सब दिखाई दे रहे, प्लीज हटो आप लोग। जो पार्टी के साथी हैं प्लीज हट जाइए आप लोग। देखिए क्या सिस्टम है ये बताइए। आप लोग माननीय साहब को देखने के लिए और सुनने के लिए आए, आकाश साहब को, और आप लोग बीच में अड़चन बने हुए, ये क्या मतलब है भाई? हट जाइए प्लीज, आप भी हटिए प्लीज। भैया आप कौन सा चैनल है आपका? हेलो, हट जाओ सामने से, प्लीज हट जाओ भाई। देखो, दूर दूर से लोग माननीय आकाश साहब को सुनने के लिए और देखने के लिए आए हैं, तो इसलिए आप लोग बीच में रोड़ा ना बने। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग हट जाए। धन्यवाद। ये महिलाओं के आगे से भी हट जाओ भाई। महिलाएं देखो घर से समय निकाल के आई हैं, कितनी दूर से चल के आई, इनके सामने आप खड़े हो जाओ, क्या मतलब है बताइए आपका? हटिए जरा भाई, अब कोई नहीं आएगा। चलो साइलेंट हो जाइए सब लोग, साइलेंट प्लीज, साइलेंट साइलेंट। धन्यवाद सर, बोलिए सर।
ग्राउंड थोड़ा छोटा है तो आप सबको तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूं, पर आप सब इतने धैर्य से इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें जो इतनी दूर से आई हैं। पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी माताओं बहनों के लिए। हमारे सारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और हमारे मीडिया बंधु, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब जो यहाँ हमारी संकल्प यात्रा के समापन पे आए हैं। साथियों, आप सब इस तरफ से आके कर लीजिए। आप साथियों, आप सब इस तरफ से आके कवर कर लीजिए, इस तरफ से आके कोने से कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से आ जाइए, वहां हमारी माताओं को देखिए। ठीक, सब खुश? साथियों, अपनी बात रखने से पहले मैं सबसे पहले अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारधारा को और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां जयपुर में आप सबके सामने जो अपनी बात रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं आज आपसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर सुरक्षा के ऊपर, शिक्षा पर, महंगाई पर, रोजगार पर और विकास पर। परंतु अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब जी ने भारत की संविधान के बारे में लिखना शुरू किया था, तब वह एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और बाबा साहब ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी: a form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed। बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरीके से था, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना किया जाए, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा था बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु हकीकत तो ये है कि आज यहां राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वह न सिर्फ SC, ST, OBC विरोधी है, बल्कि वह बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज विरोधी भी है। हमारे बहुजन समाज के साथ जो आज यहां अन्याय और अत्याचार हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं है। छिपा नहीं है जो पाली में एक दलित मां और उसकी गर्भवती बेटी के साथ दबंगों ने करी मार पिटाई। छिपा नहीं है जो दौसा में एक दलित महिला के साथ किया 8 वैशी दरिंदों ने बलात्कार। छिपा नहीं है
जो धौलपुर में एक 26 वर्ष की दलित महिला के साथ हुआ, वो मासूम बच्चा जिसको अपने पिता के साथ अब अपनी आंखों के सामने अपनी मां का गैंगरेप होते हुए देखना पड़ा, क्या बीती होगी उस पति पर जब राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार ने इस घटना को एक मारपीट का केस बना दिया। क्या बीती होगी उस बच्चे पर जब उसने अपने पिता को इतना लाचार पाया और अपनी मां को इतना बेबस। मैं यहां मौजूद हर अपने युवा भाई और बहन से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम उस बच्चे की जगह होते तो कैसा महसूस करते। मैं यहां मौजूद हर पति से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी बीवी होती उस महिला की जगह तो कैसा महसूस करते। क्या आप लोगों का खून नहीं खौलता ऐसी खबरें सुनकर? बताइए। साथियों, इस कांग्रेस के राज में आज तक बहुजन समाज को न्याय नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ दुख और दर्द। अरे जो सरकार हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाए, अरे जो सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत ना कर पाए, उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं। साथियों, इनकी असलियत आप सबके सामने है। जातिवादी मानसिकता इनके खून में दौड़ती है। छिपा नहीं है कि किस तरह इस जातिवादी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस सरकार ने हमारे बहुजन समाज के बच्चों को आज तक अशिक्षित रखा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो आज भी राजस्थान में बहुजन समाज के 60% बच्चों को कोई शिक्षा की सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। और अगर किसी तरह वह बच्चे 40% बच्चे सरकारी स्कूल तक पहुंच जाएं, तो 70% स्कूलों में आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ 70% स्कूलों में कंप्यूटर्स की भी व्यवस्था नहीं है। अगर मैं इनकी नाकामियां गिनाने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा, पर हकीकत तो यह है कि आज भी राजस्थान में हमारे बच्चों को अशिक्षित रखा जा रहा है ताकि हम अपने बच्चों को उनके पैरों पर ना खड़ा कर पाए। छिपा नहीं है कि किस तरह राजस्थान में महंगाई आज आसमान छू रही है। आज पेट्रोल राजस्थान में 100 रुपए से ऊपर का बिक रहा है। इस कांग्रेस की सरकार ने 2018 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वह महंगाई कम करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। अब 4 साल बाद जब इलेक्शन हम सबके सर पर है, तो इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप के नाम पर सिर्फ 25 दिन की रोजगार देने का वादा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। गरीबों के साथ इससे बड़ा मजाक कोई कर सकता है तो नहीं, बताइए। क्या एक कैंप लगा देने से यहां की महंगाई कम हो जाएगी? साथियों, छिपा नहीं है कि किस तरह पिछले 4 सालों से हमारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। आज भी राजस्थान में 18.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और इन्हीं महान उपलब्धियों की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को पूरे भारत में दूसरे नंबर पे लाकर खड़ा कर दिया। भारत के बेरोजगार की दौड़ में राजस्थान दूसरे नंबर पे आके खड़ा हो गया है। खाली यही नहीं, पिछले 4 सालों में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। कांग्रेस की सरकार ने इन 10,000 सुसाइड केसेस को
इन 10,000 हत्याओं को सुसाइड का नाम दिया है। हम इनको हत्या का नाम देते हैं। साथियों, कांग्रेस की सरकार के हाथों पर वो खून है उन 10,000 से ज्यादा मासूम बच्चों का, जिनको झूठा भरोसा दिया था इन धोखेबाज कांग्रेस की सरकार वालों ने कि रोजगार मिलेगा। छिपा नहीं है किसी से कि छुपा नहीं है कि किस तरह आज भी यहां पर आपके पास पक्की सड़कें नहीं हैं, आज भी यहां पर आपके पास साफ पानी नहीं है, आज भी यहां पर आप सबके पास 24 घंटे बिजली नहीं है। साथियों, ये कांग्रेस की विफलताएं नहीं, ये कांग्रेस की मनुवादी सोच है। कमजोर को दबाकर रखना। साथियों, अगर कांग्रेस इस तरह है तो बीजेपी कुछ कम नहीं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने पहले आपके नोट गैरकानूनी बता दिए नोटबंदी के नाम पर, यह कहकर कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा और वो जो लोग दोषी हैं, काला धन ऐंठे बैठे हैं, उनको सजा मिलेगी। परंतु आज तक एक भी दोषी ना पकड़ा गया है और ना ही कोई जेल पहुंचा। बीजेपी की केंद्र सरकार ने हमारे किसान भाइयों को वादा किया था कि उनकी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे किसान भाइयों की आय दिन पे दिन घटती जा रही है। बीजेपी की केंद्र की सरकार ने वादा किया था 2022 तक कि हर बेघर को घर दिया जाएगा, लेकिन यह वादा भी उनके बाकी दूसरे वादों की तरह ही झूठा निकला। बीजेपी की केंद्र सरकार ने वादा किया था कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो आज देश में 12.5 करोड़ नौकरियां पहले से भी कम हो चुकी हैं। हमारी महिलाएं बहुत देर से गर्मी में बैठी हैं, तो साथियों जो फैन के सामने खड़े हैं जरा साइड हट जाएं। साथियों, ना बीजेपी ने नौकरियां दे पाई, ना बेघरों को घर दे पाई और ना किसानों को उनकी आय दुगनी कर पाई। बस डबल इंजन सरकार का ढिंढोरा पीटते रहते हैं पूरे देश में। साथियों, आदरणीय बहन जी ने कभी भी लंबे चौड़े वादे नहीं किए, बस अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों कार्य करके दिखाए हैं। आदरणीय बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। साथियों, बहन जी ने अपने महापुरुषों के सम्मान में ये सब काम इसलिए किए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संतों और गुरुओं को कभी ना भूले। आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। आदरणीय बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। आदरणीय बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए देने का काम किया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए बहन जी ने अपनी बच्चियों को सीधा उनके बैंक खातों में दिए। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज़्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। आदरणीय बहन जी ने SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं नहीं चलाई। इन योजनाओं की वजह रोजगार देने के काम किए ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। और साथियों, यही है असल मायने में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान में अब कुछ ही समय में विधानसभा आम चुनाव होने वाले हैं और विरोधी पार्टियां किसी भी हद तक गिरकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं बहन जी की कुछ ज़रूरी बातें आप सबको बताने आया हूं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। विरोधी पार्टियां आपको मुफ्त में राशन और बिजली देने के वादे कर सकती है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे काबिल तभी बन सकते हैं जब उनको पढ़ाई और रोजगार के मौके मिले। मुफ्त में आज तक कोई काबिल नहीं बना है। विरोधी पार्टियां आपको धर्म के आधार पर बांटने का काम कर सकती हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर चल के यहाँ सभी धर्म और सभी जातियों को बराबर का सम्मान दिलाने का काम कर रही है। विरोधी पार्टियां अपने चमचों का इस्तेमाल कर आपको भ्रमित कर सकती हैं और इनके चमचे आपके देश के कोने कोने में आजकल घूम रहे हैं। आजकल समाज में एक ऐसा ही चमचा आप लोगों के बीच में घूम रहा है। परंतु साथियों, हकीकत उसकी ये है, वो जो हमारे 1000 युवाओं के ऊपर मुकदमा लगवा के उन्हें फंसा दे, कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए तो कभी RLD और RJD की गोद में जाके बैठने वाला, वो जो सपा से अपने दलितों के वोटों का 2 सीटों पे समझौता कर फिर आंसू टपकाने वाला, वो जो संविधान विरोधी केसीआर जैसे की गुलामी करने वाला आज अपने आप को संविधान का रक्षक बताता फिर रहा है। तो साथियों, ऐसे नाटकबाज और धोखेबाज से आप सबको संभल के रहना होगा।
नीले झंडे वाले तो बहुत आएंगे, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है। तो साथियों, हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी बहन जी के बेबक अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। तो साथियों, समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ बता दें कि हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, आज यहां मंच पर मौजूद हमारे प्रभारियों मनोज घुमरिया जी, इमरान खान जी, खेमकरण तोहली जी, खुर्शीद अहमद जी, रविंद्र मीना जी और रितेश शर्मा जी के लिए अपील करने आया हूं कि आप सभी इन सब को आने वाले विधानसभा आम चुनाव में विजय बनाकर जयपुर के विधानसभा में भेजकर बसपा का नीला झंडा लहराने का काम करेंगे। अंत में एक बार दोबारा से मैं यहां मौजूद हमारे सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गणों का धन्यवाद करता हूं और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी समर्थकों का भी धन्यवाद करता हूं। आज आप सब हमारी संकल्प यात्रा के समापन में शामिल हुए, तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी बाबा से, तो धन्यवाद स्वरूप अपने विचार रखें। आज इस संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, माता बहनों के बीच में अपनी बात रखने से पहले आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आनंद कुमार जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर युवा दिलों की धड़कन आदरणीय आकाश आनंद जी, इस राज्यसभा के प्रभारी और राजस्थान प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रामजी गौतम साहब, हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अशोक सिद्धार्थ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सुरेश आर्य जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय प्रेम बारूपाल जी, सुमरत सिंह जी, तमाम जिम्मेदार साथी, आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय आकाश साहब को कि इन्होंने 16 तारीख से लेकर लगातार 24 तारीख तक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर हम लोगों को जगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय आकाश आनंद जी को। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वाल्मीकि समाज के लोग आदरणीय आकाश आनंद जी को समर्थन देने के लिए आए हैं और एक तस्वीर भेंट कर रहे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम आपके साथ हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैं धन्यवाद दूंगा सभी
माताओं को, बहनों को, इस कार्यक्रम में चलकर आए सभी लोगों को कि संकल्प यात्रा में पहुंचकर आप लोगों ने इस कार्यक्रम को धन्यवाद बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर काशीराम जी।